हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टॉक मार्केट के कुछ न्यूज़ एंड अपडेट। 14 फरवरी 2023 डेट है आज, और आज हम कुछ थोड़ा ओवरव्यू करेंगे और एक कंपनी है जिसके बारे में हम थोड़ा टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं, तो थोड़ा अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने एनएसई इंडिया के वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हमारे इंडाइसिस ने स्टॉक मार्केट इंडाइसिस ने किस तरह से परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं एनएसई के वेबसाइट पर निफ्टी 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, किस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है वो सारे आप देख सकते हैं। निफ्टी 50 में 158.95 की पॉइंट की बढ़त के साथ 0.89% का ग्रोथ देखा गया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देख सकते हैं -42.25 पॉइंट का गिरावट और 0.11% से लॉस देखा गया है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी मिड मिड कैप में भी 9.50 का पॉइंट का गिरावट देखा गया है। निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं 366.15 का पॉइंट से बढ़त हुआ है, जो कि 0.89% का बढ़त है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में जो पॉइंट बढ़त किया है 0.9% का, इसमें आप देख सकते हैं 166.75 पॉइंट से इसमें बढ़त हासिल की है। तो आज का मार्केट काफ़ी ग्रीन था और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आज के डेट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो ओपन हुई थी 17,840.35 पर, उसमें आज के डेट में उसने हाई बनाया है 17,954.55 का, जिसमें उसने लो भी दिया था 17,800 का। ठीक है, तो इस तरह का कुछ मार्केट अपडेट था। अगर ओवरऑल इंडाइसेस की बात की जाए तो इस तरह के निफ्टी 50 का आज का परफॉर्मेंस रहा। इसमें आप देख सकते हैं कि टॉप 5 स्टॉक निफ्टी 50 में जो टॉप 5 पे रहे हैं गेनर और लूजर के लिस्ट में, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यूपीएल, आईटीसी, रिलायंस, अडानी इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, अडानी इंडस्ट्री में से अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस भी देखे गए हैं, जो 3.61% की ग्रोथ के साथ यूपीएल कंपनी के ग्रोथ देखे गए हैं। आईटीसी में 3.14% का चेंज, पॉजिटिव चेंज देखा गया है, ग्रोथ चेंज देखा गया है। रिलायंस में 2.44% का ग्रोथ दिखा है। अडानी एंटरप्राइजेस में और अडानी पोर्ट्स में 1.88 और 1.86% का चेंज आपको यहाँ दिख रहा है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल, ईगा मोटर, एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल, ग्रासिम में आपको कुछ परसेंटेज का लॉसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे जो चेंजेस आप देख सकते हैं कि ये 2.45% का जो लॉस दिख रहा है आपको अपोलो हॉस्पिटल में, 2.23% का ईका मोटर में, और एसबीआई लाइफ में 1.54% का, बीपीसीएल में आप देख सकते हैं 1.16% का, ग्रासिम में आप देख सकते हैं कि 1.15% से लॉस देखा गया है आज के डेट में। आज तो आज के निफ्टी 50 में ये 5 गेनर्स और 5 लूजर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये थोड़ा ओवरव्यू था। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में किस कंपनी ने आज क्या अनाउंसमेंट किया है। तो जो यहाँ पे अभी हमें 4 कंपनी दिख रही है उसके बारे में हम देखते हैं। डायनाकॉन सिस्टम सॉल्यूशन लिमिटेड, इसने फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट किए हैं आज के डेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिधन इंफ्रा लिमिटेड है, जिसने बोर्ड मीटिंग का आउटकम बताया है, उनके बोर्ड मीटिंग में क्या आउटकम आए थे वो शेयर किया उन्होंने। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसमें उनके इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट के जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुए थे उसके बारे में अपडेट किया गया है। डीवी रियलिटी लिमिटेड का आप देख सकते हैं कि जो भी इसके कंपनी के अपडेट्स थे वो एक स्टेटमेंट के माध्यम से जो भी डेविएशन थे, जो भी वेरिएशन थे यूटिलाइजेशन के, तो वो सारे चीज़ें यहाँ पे पब्लिश की गई है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारे कंपनी पब्लिक होने के बाद इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बरती जाती है, सो दैट पब्लिक भी आम जनता भी इसके बारे में अवेयर रहे और एक प्रोबेबल डिसीजन ले पाए। तो इसमें आप देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग में भी काफ़ी कंपनीज थे। वलेचा इंजीनियरिंग लिमिटेड, पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड।
तो इनके भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं आज के डेट में, आप देख सकते हैं। तो इसमें और डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किया गया है, वो पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इनके फाइनेंशियल रिजल्ट में क्या डिटेल्स दिए गए हैं और कंपनी का ग्रोथ कैसा है। तो कॉर्पोरेट एक्शन में भी आप देख सकते हैं कि डिविडेंड आज के डेट में अनाउंस किया गया है, ठीक है। केपीआर मिल लिमिटेड में डिविडेंड 2 रुपीज़ पर शेयर, महानगर गैस में 10 रुपीज़ पर शेयर, सुंदरम फाइनेंस में आप देख सकते हैं 1.5 रुपीज़ पर शेयर की घोषणा की गई है। इस तरह से आप कंपनी अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा एक किसी रैंडम कंपनी का चूज करते हैं और उसका थोड़ा चार्ट एनालिसिस करते हैं, सो दैट ये क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूज, हमारा चार्ट कैसे एनालिसिस होता है वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमें होगी। ऑफकोर्स ये थोड़ा प्रैक्टिस सेशन है, इसके साथ ही हमें थोड़ा टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस किस तरह से करना है वो सारी जानकारी हमें इस तरह से मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चार्ट भी मैं यहाँ से बड़े स्क्रीन में ओपन कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डायनाकॉन सिस्टम्स सॉल्यूशन लिमिटेड, तो आप देख सकते हैं कि डायनाकॉन सिस्टम्स सॉल्यूशंस लिमिटेड का चार्ट हमारे सामने खुल चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने ये चार्ट ओपन कर रखा है। तो इसके साथ ही हम आज एक थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का प्रैक्टिस करेंगे इस केस स्टडी पर। इसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि आज इन्होंने जो फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की है तो उसमें क्या इन्होंने एग्जैक्टली बताया है। तो हम डायरेक्टली कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर जाते हैं कि उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है। और इसमें मोस्टली हम देखेंगे कि इनका कंपनी का इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस क्या था, एक्सपेंसेस क्या थे, टोटल एक्सपेंसेस क्या हुए, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट से हमें देखना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकेंड क्वार्टर में भी इन्होंने जो प्रॉफिट दिखाई है, नेट प्रॉफिट दिखाई है, वो 911 लाख की प्रॉफिट थी। और ये आप देख सकते हैं कि थर्ड क्वार्टर में 755 लैक्स का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है, जो कि थोड़ा अमाउंट में कम हुआ है। तो इस तरह से आप थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं कि पास्ट में इन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है, किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं और किस तरह के प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किए हैं और अभी ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से एक डेटा आपके पास जनरेट हो जाता है। अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं आप, बेसिक अर्निंग पर शेयर इनके आप देख सकते हैं, डाइल्यूटेड में भी आप देख सकते हैं कि 5.95 का थर्ड क्वार्टर में इन्होंने अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है। तो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा इनका फाइनेंशियल रिजल्ट दिख रहा है। तो इसके साथ हम अब थोड़ा चार्ट पर चलते हैं, थोड़ा चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये हम आ चुके हैं अब DSSL के चार्ट पर। जेरोदा का चार्ट हमने ओपन कर लिया है 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो मैं थोड़ा 1 डे का टाइम फ्रेम इसलिए ओपन करता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी स्टॉक को देखता हूँ। फिलहाल जैसे आप एज ए एजुकेशन ले रहे हैं और बेसिक स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में सोचेंगे, किस तरह से एनालिसिस करके हम किसी स्टॉक को एनालाइज करके हम एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हैं। तो ये थोड़ा हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जब भी हम चार्ट पर आते हैं और उसके बाद पहला स्टेप जो होता है चार्ट एनालिसिस का, वो होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। तो वो सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने मुझे एक मेजर जो है, आप एक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जो आगे चल के सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ से, कुछ इस तरह से। यहाँ से भी एक ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जितने आपको पॉसिबल हो उतने आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से इस तरह से
फिर आप माइनर हम नहीं ड्रॉ करेंगे फिलहाल के लिए। आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर लीजिए। ओके, ये एक सपोर्ट हो गया आपका। ठीक है, एक और हम ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है इस तरह से, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पर भी इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है। तो ये मैं अब देख सकते हैं कि यहाँ से एक हाई बनाने के बाद ये कंपनी यहाँ पर जाके एक हाई बनाई है। उसके बाद यहाँ से उन्होंने सपोर्ट लिया है इस वैल्यू पर, फिर यहाँ से ऊपर गई है, नेक्स्ट हाई इसने बनाया है इस वैल्यू पर, फिर यहाँ से गिरते हुए मार्केट डाउन आई है यहाँ तक। फिर क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ से थोड़ा उठने की कोशिश कर रही है तो एक वैल्यू पे ये फिर से रिवर्स हो रही है। ठीक है, मार्केट जैसे रिकवर करना चालू की एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे उसे फिर से सेलिंग मिल रहा है, वो फिर से इस जोन में फिर से उठ रही है, फिर सेलिंग मिल रहा है, फिर सपोर्ट यहाँ पे, फिर ये रेजिस्टेंस से, फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर इस तरह से। अब यहाँ पर जो था कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला था। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अब थोड़ा ब्रेकआउट के चांसेस थे। इधर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे जा सकती थी अगर कंपनी में कुछ निगेटिव न्यूज़ आती या फिर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, लेकिन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसने डायरेक्ट क्या किया है, इतने का गैप अप दिया है। ठीक है, इतने का आप गैप अप देख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली इसने रजिस्ट्रेशन तोड़ के ही ऊपर ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है। ठीक है, ये ओपन आपका प्राइस हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ये लो बनाया है डे में, ये हाई था। तो इस तरह से फिर इसने ये ट्रेंड फॉलो किया इस तरह से। फिर इसने क्या किया है कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसने क्या किया है, उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं था, बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि एक ही बार जो हुआ है वो उसको ब्रेक करके आगे गया है, उसके बाद यहाँ तक आया ही नहीं है वो प्राइस। तो ये कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, ठीक है, एक दूसरा चांसेस जो होता है, जो हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखते हैं कि भाई ये वैल्यू पे उसको रिजेक्शन मिला है, तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू पे यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के चांसेस हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मिला है। लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट में जब सेलर से ज़्यादा बायर्स होते हैं ना, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि मार्केट रुकेगा या डाउन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि सेलिंग हुआ है, ये इस प्राइस पे आके यहाँ रेजिस्टेंस जोन में आके सेलिंग हुआ है। बट यहाँ क्या हो गया कि सेलर से ज्यादा बायर से, तो क्या हुआ है, इसने ये भी रेजिस्टेंस तोड़ दिया। अब ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, फिर से वो डाउन आना चालू कर दिया है। अब क्या वो यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर से रिवर्स बैक करेगी, ये कैसे समझ में आएगा? तो कुछ टूल्स है, हम थोड़ा वो टूल्स यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा फिबोनाची टूल्स का यूज़ करने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा देखिए कि मैं वो कैसे यूज़ करता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ से सपोर्ट लेके, ठीक है, यहाँ हाई दिया है, ये मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। फिबोनाची क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने बेसिक सेशन में ज़रूर लाऊंगा, और उस पर हमारा काम चालू है, बहुत ही जल्दी हम लॉन्च भी करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बेसिक सेशंस भी अटेंड करते रहिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप में आपको समझाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, ताकि जितने भी बिगनर्स हैं उनको इस तरह की तमाम जानकारी मिल सके। तो अब हमने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो जी
टॉप उसने हाई बनाया हुआ है वहां से वो 38%, मतलब 38.2 जो है 38% होता है, 50% होता है, 61.8% होता है, 78.6% होता है। तो इतने परसेंटेज पे वो सपोर्ट बनाने के चांसेस होते हैं। तो 38% को भी उसने क्रॉस कर दिया है। तो अब चांसेस है कि 50% पर आके वो रुकेगी, यहाँ पर सपोर्ट बनाएगी और यहाँ से रिकवर करना चालू कर देगी, या फिर वो अगर इसे भी क्रॉस कर देती है तो 61% पर आके वो सपोर्ट बनाएगी और फिर यहाँ से जो है रिवर्स करना चालू कर देगी। ठीक है, ऐसे अभी इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट बनाए और इस तरह से रिवर्स ले ले। अगर ये इसको भी क्रॉस करती है तो हो सकता है 61 पर सपोर्ट बनाए और यहाँ से क्रॉस ले, यहाँ से रिवर्स ले ले, या फिर मैक्सिमम हो सकता है कि वो यहाँ पर आके यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स कर जाए। तो ये सारी चांसेस हैं। तो ये होते हैं मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड होते हैं, आपके चार्ट कैसे फॉलो, आपके कैंडल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, वहाँ पे बायर ज़्यादा है या सेलर्स है, वॉल्यूम कैसी है, सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है कि बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इस तरह की सारी एनालिसिस करनी होती है। उसके बाद मार्केट में मोमेंटम देखना होता है कि सेलिंग मोमेंटम ज़्यादा है कि बाइंग मोमेंटम ज़्यादा है, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी के डेली के जो परफॉर्मेंस है या फिर क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो किस तरह हो रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानिए, उस कंपनी के डेप्थ एनालिसिस के बारे में जानिए। इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद क्या होता है, आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो जाता है, आपका इंफॉर्मेशनल एनालिसिस हो जाता है जिसको बोलते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस, और उसके बाद जो फाइनल होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह के एनालिसिस करने के बाद आपको एक कंपनी के बारे में एक श्योरिटी मिलती है कि भाई हमारा वो पैसा इस कंपनी में ऑफ कोर्स ग्रोथ होगा आफ्टर ए सर्टेन टाइम, आफ्टर ए शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म, जिस तरह से आप डिसीजन ले और वो कंपनी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है। ऑफ कोर्स पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर सक्सेस की गारंटी नहीं देती है, लेकिन एक हमें अंदाजा मिल जाता है, एक फोरकास्टिंग मिल जाता है कि इस तरह से हो सकता है। तो आज मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस, फिबोनाची और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैंने दिखाया है, फिबोनाची भी ड्रॉ किया है। फिबोनाची क्या होता है, एक नंबर सीरीज है, मैं वो पूरा डिटेल में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस करके किसी कंपनी के बारे में अपना व्यू बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।